पुरंजन जा रहा है, लेकिन मुझको भी याद रखना। चला गया, सारी पृथ्वी ढूंढी, सारी पृथ्वी चक्कर, घूमते घूमते एक 9 द्वारों वाला एक सुंदर सा नगर देखा है, और उस नगर के अंदर जो है वह पुरंजन प्रवेश कर गया, और वहां एक गणिका थी, एक नारी, उस पर जो है वह मोहित हो गया। घर बार त्याग दिया सारा अपना, माता पिता त्याग दिए, पत्नी त्याग दी, बच्चे त्याग दिए, नाते रिश्ते सब त्याग दिए, और इस हाड़ मांस की काया पर बहुत जीव आत्मा मोहित हो गया। 9 द्वारों का घर है हमारा ये 9 दरवाजे, और 10वां दरवाजा ये ब्रह्मांड है। 10वां द्वार खोलते हैं कब? जब जीव गोविंदाय नमा नमा हो जाता है, तब वहां पुत्र जो है 10वां दरवाजा खोलता है। शमशान घाट में जब बांस का डंडा दिया जाता है, तो वहां के कहते हैं कि मारो जी खोपड़ी पे, और डंडे को फेंक देते पल्ले पर। अरे 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, ये 10 दरवाजों का घर है। तो वह पुरंजन उस 9 द्वारों के अंदर गया है, और वहां जाकर के उस गणिका पर मोहित हो गया, और जब मोहित हुआ तो उस अभिज्ञात को भूल गया। अभिज्ञात यानी है, बोलो ना, भूल गए। ये तन कीमती है, बहुत कीमती है ये तन तो बैठा है प्यारे, पर मन तो घर में गया है, शॉपिंग जाना था, हैं? क्या करना है इस तन को बैठ के कर? इससे बढ़िया तो जो है खाली 2-3 घंटे बर्बाद कर दिया अपने, हैं? पुरंजन अभिज्ञात को भूल गया, यानी भगवान को भूल गया, उस गणिका पर मोहित हो। भटकते भटकते वह उस परमात्मा की सखा से एक दिन मिला, और मिलने के बाद क्षमा याचना की कि मेरे से गलतियां हो गई हैं। भगवान ने उसका भी जो है उद्धार कर दिया। हम सभी जो है पुरंजन है, ये जीव आत्मा। तो भगवान यहां कहते हैं कि अगर कोई अगर पूजा पाठ जप तप कर रहा है, अगर हमने भी उसका अगर खाली पल्लू पकड़ दिया ना, तो हमारा भी उद्धार हो जाता है। पर पकड़ना कब है? पकड़ते ही नहीं। वहां तो ये कहेंगे पागल है वो, वहां बैठा हुआ है माला कर रहा, वहां पागल है जी वो तो। अरे वो पागल नहीं है, पागल तो हम हैं जो उसको कहता है कि पागल है। उस पुरंजन को वो ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते एक भगवान का भक्त मिल गया। भगवान का भक्त मिले, उसका संग जब उससे जुड़ा, उसने जो पाप किया था वह पाप उसका खत्म हो गया। तो कहने का भाव, संग अच्छा हो। तो हम लोग भी जो है इसी 84 के चक्करों में भटकते रहते हैं सज्जनों। इसलिए
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये हमारा शरीर जो हमें मिला, ये शरीर जो है बड़ा कीमती है, बहुत कीमती है। इसलिए प्रभु का स्मरण करना चाहिए। तो आइए कुछ क्षण भगवान का नाम ले। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, भरोसे न रहना। ये तन कीमती है जय मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। हरि बोल। क्योंकि श्वासें कब खत्म हो जाए, अगले क्षण के भरोसे मत रहना। इसलिए जो मिल गया उसी में। एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण, बदलता तो क्षण क्षण मैं वृत्ति अपनी, बदलता जो क्षण क्षण में है वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। बुलवा के बिहारी लाल की जय। इसलिए ये शरीर जीव आत्मा है, इस जीव आत्मा को उस परमात्मा में लगा दो, तभी इस शरीर का जो है उद्धार हो सकता है प्यारे। नहीं तो यहां पर जीव आत्मा और परमात्मा के बारे में सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को बताया।
कि जब जीव उस परमात्मा को भूलता है, तो परमात्मा भी उसको भूल जाता है। इसलिए क्षण क्षण उस परमात्मा को याद रखना है। बहुत सुंदर जीवात्मा परमात्मा का व्याख्यान सुनाया। सौनक आदि ऋषियों ने राजा पृथु को उपदेश दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, भगवान के 3 स्वरूप हैं। भगवान के 3 स्वरूप हैं। बताओ। एक है निराकार, निराकार ब्रह्म। दूसरा है निराकार ब्रह्म, और तीसरा है नराकार। अब 3 दिन। निराकार जो घट घट में समाया हुआ है, वो निराकार है। और नराकार जो नर के आकार में जीव का उद्धार करता है, वो है नराकार। और नीराकार, नीर कहते हैं पानी को, है? जो निराकार है वह गंगा के रूप में प्रभावित होती है। और ये श्रीमद् भागवत महागंगा जो है साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। तो बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। गंगे मैया की जय। इसलिए इन तीनों में कोई भी, भगवान कहते हैं सुखदेव, हे राजन, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। न निराकार में, न निराकार में, और न नराकार में। 3 एक ही है। हे राजन, इस प्रकार से नारद जी ने आत्म तत्व का जो है उपदेश दिया। यहां नारद कौन है? नारस्य ज्ञानम नारम इति नारद, जो ज्ञान का भंडार भर दे। हमारे अंदर जो ज्ञान का, कुछ तो बोलो, पहले मैंने बोल दिया था। हाँ,